अस्सलाम वालेकुम। द ग्रेट मैथ एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 19 हम स्टार्ट करेंगे। आपको एक सीक्वेंस गिवन है। हमने क्या करना है, हमने इस सीक्वेंस को चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप ना इसकी डायरेक्ट लिमिट फाइंड करें। दूसरा प्रॉपर जो मेथड है वो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले चेक करेंगे कि ये बाउंडेड है या नहीं, या ये मोनोटोन है या नहीं। उसके बाद हम उसकी जो लिमिट है वो चेक करेंगे। वो हम इसलिए करेंगे, पहले हम चेक करेंगे कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं, फिर हम ये चेक करेंगे कि अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है। तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर आपका कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, पहली चीज़ कि वो बाउंडेड है, दूसरी चीज़ क्या है कि वो मोनोटोन है। अब मोनोटोन का क्या मतलब होता है? मोनोटोन का मतलब ये होता है कि आपको जो सीक्वेंस है वो या तो इंक्रीज़ कर रहा होगा या डिक्रीज़ कर रहा होगा। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है और साथ मोनोटोन है तो आपका जो सीक्वेंस होता है वो कन्वर्जेंट होता है। अब यहाँ पे हम पहले ये चेक करेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ए एन, ये बाउंडेड है और मोनोटोन है या नहीं। अगर ये बाउंडेड और मोनोटोन है तो ये जो आपका सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट होगा, वो किसी पॉइंट को कन्वर्ट कर रहा होगा। तो हम पहले चेक करेंगे कि ये मोनोटोन है या नहीं। तो मोनोटोन को चेक करने के दो तरीके हैं। पहले तो देखें, आपने अगर इंक्रीजिंग चेक करना है या डिक्रीजिंग चेक करना है। इंक्रीजिंग के केस में क्या होता है कि अगर आपकी जो सीक्वेंस की टर्म्स है ना ए एन प्लस वन, अगर ये ग्रेटर और इक्वल हो ए एन के फॉर ऑल एन, तो आपका जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। और अगर ए एन प्लस वन लेस आर इक्वल टू ए एन, कि आने वाली जो टर्म्स हैं वो पहली वाली टर्म से क्या हों, लेस हों, तो आपका जो सीक्वेंस होता है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस अप टू 1/n फैक्टोरियल। अच्छा, अब देखें, ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है ये ए एन जो है ये कहाँ तक जा रहा है, ये आपका 1/n फैक्टोरियल तक जा रहा है। अगर आप इसको लिखेंगे ए एन प्लस वन, तो अब ये कहाँ तक जाएगा, एन प्लस वन फैक्टोरियल तक जाएगा। तो ये आपका जो nth टर्म एन प्लस वन जो टर्म है वो कहाँ तक बनेगी, वो आपको बनेगी 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/n फैक्टोरियल, और इससे अगली टर्म भी होगी, वो होगी आपके पास 1/n+1 का फैक्टोरियल। अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो आपका लिखा हुआ है 1 से लेके 1/n फैक्टोरियल तक, ये दोबारा आपका क्या बन रहा है, ये दोबारा आपका ए एन बन रहा है। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आप ए एन लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा ए एन प्लस 1/n+1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखें, एक चीज़ है कि अगर आपके पास लिखा हो x प्लस वाई इज इक्वल टू z लिखा हो, फ़र्ज़ करें ये लिखा हुआ है। अब अगर आपका x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, दोनों को जमा कर रहे हैं, तो जवाब क्या आ रहा है आपके पास, z आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि z जो होगा वो ग्रेटर होगा x से भी, और z जो होगा वो ग्रेटर होगा y से भी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम यही जो कंडीशन है वो हम यूज़ करेंगे कि अगर आपका ए एन प्लस वन, मतलब कि z जो है वो बराबर है ए एन प्लस 1/n+1 फैक्टोरियल के। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ए एन प्लस वन जो है वो ग्रेटर होगा ए एन से फॉर ऑल एन। ठीक है, अब ये जो आपने चीज़ प्रूव की है, ये अगर आप देखें तो आपने ये प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपका गिवन जो ए एन है ये इंक्रीजिंग है। दिस इम्प्लाइज ए एन इज इंक्रीजिंग, आपका जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग है। अगर आपका सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ये है कि आपका सीक्वेंस मोनोटोन है। एक कंडीशन इसकी प्रूव हो चुकी है। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड है। तो देखें, सबसे पहले n फैक्टोरियल जो है ये इक्वल होता है n इंटू n-1
n-2 अप टू 3 2 1। अब इसको अगर आप अरेंज करें, इसको आप लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 अप टू n-2 n-1 n। इस 2 की जगह ये 1 आप उसी तरह लिखें, ये 2 भी आप उसी तरह लिखें, लेकिन ये जो 3 लिखा हुआ है, ये जो 3 आपका लिखा हुआ है, इसकी जगह आप 2 लिखें। इसी तरह इससे आगे होगा 4, यहाँ पे 4 लिखा होगा, 4 की जगह भी आप क्या लिखें, 4 की जगह भी आप यहाँ पे 2 लिखें। इसी तरह ये आगे कंटिन्यू रहेगा और ये जितने भी नंबर्स हैं इन सब के आगे आप यहाँ पे 2 ही लिखें। तो अब देखें कि n फैक्टोरियल जो है वो इसके इक्वल था। अब 3 4 5 ये जितने भी नंबर्स हैं इनकी जगह हमने यहाँ पे 2 लिख दिया है। इसका क्या मतलब है कि ये जो n फैक्टोरियल होगा ये ग्रेटर होगा इस सारे नंबर से, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है ये इसका अगर आप लें यहाँ पे रेसिप्रोकल, तो ये आपका बनेगा 1/n फैक्टोरियल इज़ लेस देन, जब आप रेसिप्रोकल लेंगे ये इनइक्वालिटी जो है ये आपकी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा लेस देन 1/1, ये आपका आ जाएगा 1/2। इसी तरह ये भी आपका आ जाएगा 1/2 1/2 अप टू ये सारे क्या आ जाएंगे 1/2 आ जाएंगे। तो टोटल ये आपके पास n टर्म्स थी। हमने क्या किया है, ये जो 1 है इसको हमने यहाँ पे निकाल दिया है, बाकी अब ये 2 कितने रह जाएंगे, n-1 रह जाएंगे। तो ये आपका क्या बनेगा फिर, ये जब सारे आपस में मल्टीप्लाई होंगे ये बनेगा 1/n फैक्टोरियल इज़ लेस देन 1/2 पावर n-1। इसको आप नाम दे दें 1 का। अब गिवन जो आपको क्वेश्चन था उसमें an किसके इक्वल था, 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस अप टू 1/n फैक्टोरियल। तो अब ये जितने भी फैक्टोरियल्स लिखे हुए हैं इन सब की जगह अगर आप ये जो इनइक्वालिटी 1 है ये यूज़ करें, ठीक है, मतलब कि ये जो 1/2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है इसकी जगह अगर आप लिखें 1/2 पावर 2-1, तो ये आपका क्या आएगा, ये 1 तो आपका उसी तरह रहेगा, प्लस इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं 1/, देखें ये आपका 1/2 फैक्टोरियल है, मतलब कि इस n की जगह अगर आप 2 पुट करें तो ये किससे लेस होगा 1/2 पावर 2-1 से। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2-1 प्लस ये आपका आ जाएगा 1/2 पावर 3-1 अप टू 1/2 पावर n-1, ये चीज़ आ जाएगी। और ये जो 1 लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 1/2 पावर 1-1, ठीक है। और इन सब की जगह अगर आपने ये यूज़ किया है इनइक्वालिटी 1 यूज़ की है तो ये सारे जो आपने लिखे हैं ये किससे ग्रेटर हैं, ये 1/n फैक्टोरियल से ग्रेटर हैं। तो अगर आपने ये इनइक्वालिटी 1 यूज़ की है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस आ जाएगा। तो an जो है वो इस सारे से क्या आ गया, लेस आ गया। तो अब अगर आप इसको देखें तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है। अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला क्या होता है, अगर आपके पास n टर्म्स हैं, ठीक है, n टर्म्स हैं और r मॉड जो है वो आपका लेस देन 1 है, तो Sn जो है वो इक्वल होता है a1 1 माइनस r पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, ठीक है। और अगर आपका r जो है वो ग्रेटर देन 1 हो तो Sn जो है nth टर्म का जो सम है वो इक्वल होता है a1 r पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। तो इसमें आप r कैसे फाइंड करेंगे, r देखें आप फाइंड कर रहे होते हैं, आप दो कंसेक्टिव टर्म्स की रेशियो फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें r क्या होगा, आप ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो आपका लिखा हुआ है इसको चले हम पहले यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। ये आपका बनेगा 1/2 पावर 0 प्लस 1/2 पावर 1 प्लस 1/2 पावर 2 प्लस अप टू 1/2 पावर n-1। अगर आप इन दो टर्म्स को देखेंगे तो r आपका होगा 1/2 पावर 2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये आपका आ जाएगा 1/4 और इसको अगर आप ऊपर शिफ्ट करेंगे ये आ जाएगा 2/1। तो ओवरऑल ये आपका आ जाएगा 1/2। तो r की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/2 और ये 1/2 जो है ये लेस देन 1 है, इसका मतलब है कि हम ये पहला जो फार्मूला है वो यूज़ करेंगे। तो ये an जो है वो किससे लेस होगा, ये लेस होगा a1, इसमें क्या है a1 ये पहली टर्म। अब देखें पहली टर्म यहाँ पे क्या बन रही है, पहली टर्म है 1/2 पावर 0, ये आपका बनेगा 1/1 इज़ इक्वल टू 1। तो पहली टर्म आपकी यहाँ पे क्या बन रही है, वो 1 बन रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 1 माइनस r पावर n, और r आपका क्या है, यहाँ पे r है आपका 1/2,
ये आ जाएगा 1/2 होल पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, और r की वैल्यू क्या है 1/2। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा an इज़ लेस देन 1 माइनस 1/2 पावर n डिवाइडेड बाय, इसका आप लें एलसीएम, एलसीएम इसका 2 आएगा, 2 माइनस 1 सिंपल आ जाएगा 1/2। और इसको फिर आप लिख सकते हैं कि an जो है आपका an इज़ लेस देन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/2 पावर n, ये चीज़ आपकी बनी है। अब इसको अगर आप देखें तो ये जो 2 है ना, इसको इन दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई करें, ये आपका क्या आएगा, ये आएगा 2 माइनस 2/2 पावर n, ये चीज़ आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 में से आप कोई चीज़ माइनस कर रहे हैं, ठीक है, 2 में से आप कोई चीज़ माइनस कर रहे हैं, इस सारे का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो लेस होगा 2 से। इसका क्या मतलब है कि an जो है वो किससे लेस है, 2 से, फॉर ऑल n। और अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है, इसका मतलब ये है कि आपका जो गिवन सीक्वेंस है वो बाउंडेड है, an इज़ बाउंडेड। और अगर आपका सीक्वेंस बाउंडेड भी है और मोनोटोन भी है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो गिवन सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, an इज़ कन्वर्जेंट। x पावर 0/0 फैक्टोरियल प्लस x पावर 1/1 फैक्टोरियल प्लस x पावर 2/2 फैक्टोरियल प्लस x पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपका बनेगा e पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वेयर 2 फैक्टोरियल प्लस x पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस x पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास क्या बनती है, e पावर x की सीरीज़ बनती है। तो अब आपने क्या करना है, देखें an है आपके पास 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस अप टू 1/n फैक्टोरियल। अब देखें पहली चीज़ कि ये जो e पावर x है, इसमें अगर आप x की जगह 1 पुट करें, ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा e इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। x की जगह जब आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो आपके पास ये चीज़ बनेगी। दूसरी चीज़ देखें an में और इसमें क्या रिलेशन है। पहला चीज़ यहाँ पे आपका 1 प्लस 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका सिंपल 1 लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, पहले तो आपने यहाँ पे 1 दोनों तरफ ऐड करना है। दूसरी चीज़ है जब n आपका इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये 1 फैक्टोरियल जो है ये यहाँ तक नहीं रहेगा, ये आगे फिर कंटिन्यू हो जाएगा। तो पहले आपने क्या करना है, 1 दोनों तरफ ऐड करना है, ये आपका आ जाएगा फिर an प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस अप टू 1/n फैक्टोरियल। अब आप इस पर लिमिट अप्लाई कर दें, ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an प्लस 1 इज़ इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस अप टू 1/n फैक्टोरियल, ये चीज़ बनेगी। अब लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा फिर 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, ये फिर आगे कंटिन्यू रहेगा। ये आपका क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an प्लस 1। अब ये चीज़ देखें किसके इक्वल है, ये चीज़ आपकी e के इक्वल है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा e, और इस तरफ आपका आएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an प्लस 1, ये चीज़ आ जाएगी। अब 1 को आप क्या करें, दूसरी तरफ ले जाएं, ये आपका आ जाएगा फिर लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an इज़ इक्वल टू e माइनस 1। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है a1 इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 2 an प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 2 प्लस an, और n इसमें क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 1 है। तो सबसे पहले देखें कि आपका जो an प्लस 1 है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है स्क्वेयर रूट 2 प्लस an के, ठीक है। अच्छा, अब देखें आपने ना इस सीक्वेंस के पहले चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये आपका मोनोटोन और बाउंडेड है या नहीं।
अगर मोनोटोन और बाउंडेड होगा तो ये कन्वर्जेंट होगा। फिर हम इसकी क्या करेंगे, लिमिट को चेक करेंगे और लिमिट को फाइंड करेंगे। तो देखें, हमने पहले इसको मोनोटोन जो है वो प्रूव करना है। अब मोनोटोन हम कैसे प्रूव करते हैं, या तो ये इंक्रीजिंग होगा या फिर ये डिक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग के केस में क्या होता है, ए एन प्लस वन ग्रेटर और इक्वल टू ए एन होता है, और डिक्रीजिंग के केस में क्या होता है, ए एन प्लस वन लेस और इक्वल टू ए एन होता है। अब दोनों केसेस में अगर आप देखें तो अगर ए एन प्लस वन माइनस ए एन, अगर ये आपका ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो हो, सीक्वेंस आपका इंक्रीजिंग होगा। और अगर ए एन प्लस वन माइनस ए एन लेस और इक्वल टू ज़ीरो होगा तो आपका जो गिवन सीक्वेंस होगा वो डिक्रीजिंग होगा। तो पहले हम ये चेक करेंगे। इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए आप ए एन प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस ए एन का जो स्क्वायर है ये आप फाइंड करें। इस सारे को हम ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो या लेस और इक्वल टू ज़ीरो प्रूव करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद अंडर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो पहले देखें आपका ए एन प्लस वन क्या है। ए एन प्लस वन आपका ये है और इसका यहाँ पे आपने लेना है स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट टू प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा स्क्वायर और अंडर रूट ये आपके कैंसिल होंगे, सिंपल आपका आ जाएगा टू प्लस ए एन माइनस ए एन स्क्वायर। तो आपका ए एन प्लस वन का होल स्क्वायर जो है इसको आप माइनस करें ए एन के होल स्क्वायर से, तो ये इस चीज़ के इक्वल आ रहा है। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ जो है वो समझनी है और डिस्कस करनी है। देखें कि ये जो सारा लिखा हुआ है ये आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पहली चीज़ देखें कि ए वन जो है वो आपका स्क्वायर रूट टू के इक्वल है। अब इसमें अगर आप एन की जगह वन पुट करें ये इसमें, तो ये आपका क्या बनेगा, ये बनेगा टू प्लस स्क्वायर रूट टू माइनस स्क्वायर रूट टू का होल स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा फिर टू प्लस स्क्वायर रूट टू माइनस टू, ये कैंसिल होगा, ये सिंपल आ जाएगा स्क्वायर रूट टू के। तो ये आपका ग्रेटर देन ज़ीरो है। इसी तरह अब आप क्या करें, अब आप ए टू चेक कर लें। अब ए टू के लिए आप क्या करेंगे, एन की जगह आपने यहाँ पे क्या पुट करना है, आपने टू पुट करना है। तो ये आपका क्या आएगा, ये आ जाएगा टू प्लस ए टू माइनस ए टू का होल स्क्वायर। अब ए टू देखें वो आप कैसे फाइंड करेंगे, ए एन प्लस वन जो है वो इक्वल है स्क्वायर रूट टू प्लस ए एन के। इसमें अगर आप एन की जगह वन पुट करें ये आ जाएगा ए टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टू प्लस ए वन, और ए वन आपका इक्वल है स्क्वायर रूट टू के। तो ए टू आपका ये आ जाएगा, उसकी वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करें ये आ जाएगा टू प्लस स्क्वायर रूट टू प्लस स्क्वायर रूट टू माइनस स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर। इसका आपने लेना है स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे अंडर रूट कैंसिल होगा, ये आ जाएगा टू माइनस स्क्वायर रूट टू, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद देखिए आपने क्या करना है, ये और ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। अच्छा, ये जब कैंसिल होंगे बाकी क्या रह जाएगा, बाकी आपका रह जाएगा स्क्वायर रूट टू प्लस स्क्वायर रूट टू माइनस स्क्वायर रूट टू। और ये जो वैल्यू है इसमें अगर आप देखें तो ये आपका इससे क्या होगा, ग्रेटर होगा, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, ये इससे क्या होगी, बड़ी होगी, ये भी आपका ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो आपका लिखा हुआ है ना टू प्लस ए एन माइनस ए एन का स्क्वायर, ये आपका है ग्रेटर देन ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज आपका ए एन प्लस वन का जो होल स्क्वायर है माइनस ए एन का होल स्क्वायर ये है ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसको आप इधर ले आएं, ये आपका आ जाएगा ए एन प्लस वन होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन ए एन का होल स्क्वायर। अंडर रूट आप लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ए एन प्लस वन इज़ ग्रेटर देन ए एन। और इससे आप क्या कह सकते हैं कि आपका जो गिवन सीक्वेंस है ए एन वो क्या है, वो इंक्रीजिंग है। दिस इम्प्लाइज ए एन इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि आपका सीक्वेंस मोनोटोन है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सीक्वेंस को प्रूव करेंगे कि ये बाउंडेड है। अब बाउंडेड आप कैसे प्रूव करेंगे, देखें सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स है वो सारी किसी एक नंबर से अगर लेस हों तो हम कहते हैं कि आपका जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है। अब ए वन किसके इक्वल है, ए वन आपका इक्वल है स्क्वायर रूट टू के। अब स्क्वायर रूट टू जो है ये लेस होता है टू से। अब ए टू किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट टू प्लस ए वन, और ए वन किससे लेस है, टू से लेस है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इज लेस देन टू प्लस टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट फोर इज इक्वल टू टू। यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि ए टू जो है वो लेस है किससे,
2 से। अच्छा, अब A3 को देखें। A3 जो है वो किसके इक्वल होगा? A3 इज इक्वल टू 2 प्लस A2। ये आप ना क्या कर रहे हैं, ये जो आपका क्वेश्चन था ना, इसमें आप n की वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पे A2 की जगह यहाँ पे 2 लिख दें तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2, और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा? लेस आ जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा? ये सिंपल 2 के इक्वल होगा। इसका क्या मतलब है कि A3 जो है वो लेस होगा किससे? 2 से। इसी तरह अगर आप इसको कंटिन्यू करें तो AN जो है वो क्या होगा? लेस देन 2 होगा फॉर ऑल n। तो इसका क्या मतलब है कि आपको जो गिवन सीक्वेंस है उस सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं वो 2 से लेस है, और अगर सीक्वेंस की सारी टर्म्स 2 से लेस हैं इसका मतलब ये है आपका गिवन सीक्वेंस बाउंडेड है। ठीक है, गिवन सीक्वेंस इज बाउंडेड। नेक्स्ट, अब हमने क्या करना है? अब हमने इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करनी है। ये चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था तो उसमें हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि अगर आपका कोई भी सीक्वेंस है, अगर वो कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट क्या होगी? लिमिट उसकी यूनिक होगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं वो अगर पॉजिटिव हैं, तो अगर आपका गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, सीक्वेंस की जितनी टर्म्स है वो पॉजिटिव हैं, उसकी लिमिट अगर फर्ज करें L है, तो वो जो L होगा, जो इस लिमिट का आंसर होगा, वो भी क्या होगा? वो भी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। सिमिलरली अगर सीक्वेंस की जितनी टर्म्स हैं वो लेस और इक्वल टू 0 हैं, तो इसकी जो लिमिट होगी, जो लिमिट का आंसर होगा, वो भी क्या होगा? लेस और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपका सीक्वेंस जो है ना कन्वर्जेंट है, किसी पॉइंट L को कन्वर्ज कर रहा है, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी AN जो होगा वो भी क्या होगा? वो भी L के इक्वल होगा। और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी AN प्लस 1 जो होगा वो भी आपका L के ही इक्वल होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हम यहाँ पे अब जब इसकी लिमिट फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम ये चीज़ें सारी यूज़ करेंगे। अभी हमने कहा है कि आपका सीक्वेंस मोनोटोन भी है और बाउंडेड भी है। इसका मतलब ये है कि आपका जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या है? वो कन्वर्जेंट है। अब अगर आपका गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब हम लेट ये कर लेते हैं, लेट कि सीक्वेंस की जो लिमिट है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी AN वो किसके इक्वल है? वो L के इक्वल है। अगर AN L के इक्वल है तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी AN प्लस 1 जो होगी वो भी L के ही इक्वल होगी। अभी हमने ये डिस्कस किया है। तो अगर आप देखें तो आपका जो गिवन सीक्वेंस था वो क्या था? AN प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 प्लस AN। अब लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी AN प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 प्लस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी AN, ये चीज़ आ जाएगी। अब आपको पता है कि इसकी जो लिमिट है वो क्या है? L है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 प्लस L। दोनों तरफ आप क्या करें? स्क्वायर ले लें। ये आपका आ जाएगा L स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस L। अब इसको आप सॉल्व कर लें। ये आपका आ जाएगा L स्क्वायर माइनस L माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपने ना इसके बनाने हैं फैक्टर। फैक्टर क्या बनेंगे? देखें, L स्क्वायर माइनस 2L प्लस L माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में आपका कॉमन आएगा L, यहाँ पे आ जाएगा L माइनस 2। इन दोनों में आपका प्लस 1 कॉमन आएगा, यहाँ पे आ जाएगा L माइनस 2। अब इन दोनों टर्म्स में आपका कॉमन क्या आ रहा है? L माइनस 2। यहाँ पे आपका आ जाएगा L प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि L माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, या आपका L प्लस 1 जो है वो इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से L की वैल्यू आ जाएगी 2 और यहाँ से L की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। अभी हमने डिस्कस किया था कि सीक्वेंस की टर्म अगर ग्रेटर और इक्वल टू 0 हैं तो आपकी जो लिमिट का आंसर होगा वो भी क्या होगा? ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। अब ये जो आपका गिवन सीक्वेंस था, इस सीक्वेंस की जितनी टर्म्स हैं वो पॉजिटिव हैं। अगर सीक्वेंस की सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब यह है कि उसकी जो लिमिट का आंसर होगा वो भी क्या होगा? वो भी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये है, दिस इम्प्लाइज लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी AN इज इक्वल टू 2। तो आपके सीक्वेंस की लिमिट का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? वो 2 आ जाएगा।